नमस्कार। कल रामसीन में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है रामसीन एयरबेस पर। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, नेटो के हथियार यूक्रेन से वर्ल्ड वॉर। ये चिंताजनक खबर हमारे सामने, क्योंकि पहली बड़ी खबर, बाखमुक्त और लीमन में रूस की भयंकर बमबारी। ब्रेक करिए इसको। बाखमुक्त और लीमन में करीब 50 मकान तबाह हो गए हैं बमबारी में। दूसरी बड़ी खबर, खेरसौन में 48 घंटे में 100 से ज्यादा रूसी हमले। मेलिटोपोल में जबरदस्त धमाके सुनाई दे रहे हैं। मेलिटोपोल में जबरदस्त धमाकों की आवाज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 5 मिलिट्री कैंपों पर किया हमला। ब्रेक करिए। यूक्रेन का दावा, रूस के अब तक 1,85,000 सैनिक मारे गए। चौथी बड़ी खबर, ओडेसा में रूस ने शुरू की बमबारी। मरिंका में रूसी बमबारी से कई घरों को नुकसान। पांचवी बड़ी खबर, यूएस ने 2.4 बिलियन के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर प्लेस किया है। लॉकहीड मार्टिन बनाएगा पेट्रियट डिफेंस सिस्टम PAC-3। छठी बड़ी खबर, मॉस्को के नजदीक प्लास्टिक और रबर फैक्ट्री में आग। राहुल जरा विजुअल दिखाइए उसके। भयंकर आग लगी है। मॉस्को के नजदीक लगी आग का शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन। मॉस्को में ये देखिए किस तरीके से ये आग लगी है, जो वहां पर प्लास्टिक और रबर फैक्ट्री है, संदेहास्पद तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। सातवीं बड़ी खबर, जिबूती पहुंचा साउथ कोरिया का मिलिट्री एयरक्राफ्ट। विजुअल्स के साथ। सूडान से इवैक्यूएशन के लिए साउथ कोरिया की बड़ी पहल। साउथ कोरिया का मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है जिबूती पहुंच चुका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। मेक्सिको के अल पोपो वॉल्केनो के फटने की आई तस्वीर। अल पोपो वॉल्केनो से उठा 6.7 किलोमीटर तक का राख का गुबार। यह नई तस्वीर है। इसमें एक्सप्लोजन हुआ था करीब 6 दिन पहले, लेकिन यह अभी लेटेस्ट विजुअल है। एल पेपो जो वहां पर वॉल्केनो है, जो दुनिया के सबसे बड़े वॉल्केनोज में गिना जाता है, उससे यह धुएं का गुबार 6.7 किलोमीटर ऊपर तक यह ऐश क्लाउड दिखाई दिया है। सीधे आइए, ऑटो खबर दिखाइए, लेकिन आज की हमारी ब्रांडिंग वॉल बहुत बड़ी है, ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर, बाखमुक्त और लीमन में रूस की भयंकर बमबारी चल रही है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं। रूस ने वहां पर पूरा मोर्चा खोल दिया है। फिर 50 मकान तबाह हो चुके हैं। फिर खेरसौन में 48 घंटे में 100 से ज्यादा बड़े अटैक हुए हैं। मेलिटोपोल से जो जानकारी आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। वहां पर धमाके सुनाई दे रहे हैं। रूस ने अभी तक, सीधे आई है बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 24 घंटे में रूस का यूक्रेन के 5 मिलिट्री कैंपों पर हमला है। रूस का यूक्रेन के 5 मिलिट्री कैंपों पर रूस ने अब तक 1 लाख से ज्यादा सैनिक गंवाए हैं। ये देखिए, ओडेसा में रूस ने शुरू की भयंकर बमबारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। इसके साथ सीधे आइए अगली खबर, लॉकहीड मार्टिन बनाएगा पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका के लिए। करीब $2.5 बिलियन के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं। मॉस्को के नजदीक लगी आग का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। फिर बाकी 2 खबरें, जिबूती में, सूडान में आपके सामने तस्वीरें किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन, और मेक्सिको में अल पोपो जो है वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है। सीधे दिखाइए राहुल। इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, जनरल चतुर्वेदी सर। थैंक यू वेरी मच सर। सॉरी आपको लास्ट मोमेंट पे इन्फॉर्म किया हमने। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है जनरल अनुज माथुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है अशोक सज्जनार सर, बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई थिंक अगेन यू आर इन लंडन सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, थैंक यू, दिस मीन्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन पहली बड़ी खबर, बाखमुक्त में यूक्रेनी फाइटर्स का भीषण पलटवार। विजुअल्स बड़े खतरनाक हैं। एक्शन तस्वीरें देखिए आप, यूक्रेन का दा विंची वुल्स बटालियन का एक्शन। ये देखिए अब आप, एम्बियंस अब करेगा इसका राहुल। रूस की आर्टिलरी यूनिट पर अचानक किया हमला। फुल फ्रेम पे शॉट्स प्लीज। बैटल जोन में ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए यूक्रेनी लड़ाके। बाखमुक्त जो है, इसके हालात ये देखिए किस तरीके से फायरिंग चल रही है। राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए जरा। बाखमुक्त में जो गोलीबारी चल रही है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेनी फाइटर्स का भीषण पलटवार, ये देखिए अब आप।
नॉन स्टॉप अटैक। ये देखिए भयंकर गोलीबारी चल रही है यहां पर, ये देखिए अब आप, और किस तरीके से बागमुख में ये देखिए अब आप, और जो द विंची वुल्व्स बटालियन है उसका ये एक्शन है। इसके बाद जो दूसरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं वो भी बहुत चिंताजनक है। सीधे आइए, यूक्रेनी हमले में रूस के टैंक्स तबाह, दिखाइए जरा विजुअल्स। आर्टिलरी अटैक में रूस के 2 टैंक बर्बाद हो गए, ये देखिए अब आप वीडियो में 2 रूसी टैंक्स के परखच्चे उड़ते देखे जा सकते हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ, यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक्स के परखच्चे उड़ गए, और अब टैंक्स का एक्शन आपको ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि बर्फ पिघल चुकी है, इनका मूवमेंट ज्यादा तेजी से दिखाई देगा। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए जरा, और इसी के साथ ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स में हम आपको दिखाएंगे वहां पर क्या हालात है। बड़ा तेजी से दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए किस तरीके से हालात वहां पर तेजी से तब्दील हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ द विंची वुल्व्स का एक्शन और दूसरी तरफ ये तस्वीर आपके सामने। लेकिन आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी की ब्रेकिंग न्यूज जो कि इस शो में आने से पहले मुझे मिली है, और इस खबर को पहले सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएंगे राहुल। क्रीमिया में एक्टिव हुआ रूस का एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ सायरन रखिएगा। क्रीमिया में एक्टिव हुआ रूस का एयर डिफेंस सिस्टम। क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा अटैक। क्रीमिया के हेड सरगेई एशनोव ने किया दावा, अभी तक क्रीमिया में किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं। क्रीमिया पर हमले की यूक्रेन कर रहा था कई दिनों से प्लानिंग। एक बार फिर से मैं खबर दिखा रहा हूं विद द म्यूजिक राहुल, ब्रेकिंग एंड म्यूजिक। बड़ी खबर, क्रीमिया में एक्टिव हुआ रूस का एयर डिफेंस सिस्टम। क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा अटैक। क्रीमिया के हेड सरगेई एशनोव ने किया दावा, अभी तक क्रीमिया में किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं। 50-50 विद द विजुअल्स राहुल। बड़ी खबर, क्रीमिया में एक्टिव हुआ रूस का एयर डिफेंस सिस्टम। क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा अटैक। क्रीमिया के हेड सरगेई एशनोव ने किया दावा, अभी तक क्रीमिया में किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं। सिर्फ एक्शन विजुअल दिखाइएगा राहुल। क्रीमिया पर हमले की यूक्रेन कर रहा था कई दिनों से प्लानिंग। सीधे मैं चलूंगा, जनरल अनुज माथुर सर मेरे साथ हैं। अनुज सर, ये बहुत बड़ी खबर है, इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि अभी अभी उन्होंने क्रीमिया पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। योर टेक सर, और मुझे ये लग रहा है दे आर गेटिंग द स्ट्रेंथ आफ्टर दिस नेटो मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, क्रीमिया पे हमला करना और क्रीमिया पे हमला करके उस पे कब्जा करने के लिए उनको जिस प्रकार की फोर्सेस की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि वो फोर्सेस जो कि उनके पास अभी हैं। आपको मैं थोड़ा प्लानिंग फिगर बताता हूं। हमारी अपनी आर्मी के जो प्लानिंग फिगर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको 50 से 60 किलोमीटर दुश्मन की जमीन को कब्जा करना है तो आपको कम से कम 450 से 500 टैंकों की आवश्यकता होगी। उसके अलावा हजारों और अलग अलग चीजों की आवश्यकता होगी। तो ये जो हमला जो हम बात कर रहे हैं वो शायद एक एरियल अटैक है, शायद कोई मिसाइल अटैक। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रीमिया पर अटैक किया है तो रूस का जवाब इनको भारी पड़ने वाला है। व्हाट इज योर टेक? बिल्कुल भारी पड़ेगा। आप क्रीमिया कोई केक वॉक नहीं होने वाला है किसी भी। सर मैं एक बार फिर से खबर दिखाना चाहूंगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और शॉट्स राहुल दोनों दिखाइए। क्रीमिया में एक्टिव हुआ रूस का एयर डिफेंस सिस्टम, इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स राहुल। ये देखिए तस्वीरें, जानकारी आ रही है कि क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। अभी क्रीमिया के ऊपर रशिया ने कब्जा कर रखा था। क्रीमिया के हेड सरगेई एशनोव ने यह दावा किया है, अभी तक क्रीमिया में किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं आ रही है। इस सब के बीच में सीधे आई एक और बड़ी खबर, रूस ने S-8 रॉकेट लॉन्चर का किया टेस्ट, दिखाइए जरा बड़ी खबर, हवा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट का टेस्ट विद द विजुअल्स राहुल। रूसी मिलिट्री ने टेस्ट कामयाब होने का किया दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रूस के मिलिट्री के खिलाफ बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूक्रेन तैयार। ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग, रूस से अपने इलाके खाली कराने के लिए करेगा बड़ा ऑपरेशन। नेटो चीफ और जेलेंस्की ने दिए सनसनीखेज संकेत। रामस्टीन कॉन्फ्रेंस में बनाई गई आर पार की रणनीति। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, बड़ी खबर, रामस्टीन मीटिंग के शॉट्स दिखाइएगा प्लीज। रूस के खिलाफ बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूक्रेन तैयार। रूस से अपने इलाके खाली कराने के लिए करेगा बड़ा ऑपरेशन।
नेटो चीफ और जेलेंस्की ने दिए सनसनीखेज संकेत। रामस्टीन कॉन्फ्रेंस में बनाई गई आर पार की रणनीति। ये फ्लोर ग्राफिक्स पर ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जानकारी आ रही है कि रूस पर अब फाइनल अटैक कभी भी कहीं भी, ये जानकारी आ रही है। एक्सीलेंट ग्राफिक्स आई मस्ट से। ये देखिए अब जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस में यूक्रेन डिफेंस जो है उसके कॉन्टैक्ट ग्रुप की 11वीं बैठक हुई। जानकारी आ रही है नेटो चीफ ने कहा हमें भरोसा है कि कीव और अपने इलाके को हम मुक्त कराने के लिए रेडी हैं। नेटो चीफ ने नहीं ये बताया कि कब और किन इलाकों को मुक्त कराने की बात वो कर रहे हैं। फिर देखिए मीटिंग में यूक्रेन के लिए 3 टारगेट, यूक्रेन की क्षमता बढ़ाना, सिस्टम को तैयार करना, सैन्य सप्लाई फुल प्रूफ रखना। जेलेंस्की ने कहा हमें रामस्टीन कॉन्फ्रेंस के नतीजों का इंतजार है। हमने नई ब्रिगेड और यूनिट्स तैयार कर ली है। हमने ट्रेनिंग और नए डिफेंस प्लान पर काम किया है। सीधे राहुल इस खबर के साथ विजुअल्स के साथ सीधे चलिए, और मैं चाहूंगा इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिएगा, नॉट द सायरन। जल चतुर्वेदी सर के पास। सर व्हाट इज योर टेक सर? ये बहुत बड़ी खबर है, नेटो ऑल आउट सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुका है सर। देखिए नेटो बहुत दिनों से फुल सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो रियलाइज करता है यूक्रेन की इंपॉर्टेंस। यूक्रेन एक तरह से अंडर बेली है रशिया का, तो और यूक्रेन को अगर फ्री कर रखना है दोनों तरफ से, दैट इज साउथ से, दैट इज ब्लैक सी से, तो ये यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है नेटो के ऑपरेशंस के लिए अगेंस्ट रशिया। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो रिलेक्टेंट पार्ट है जर्मनी, बस जर्मनी अभी भी पूरी तरह से ऑन बोर्ड नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि रशिया हारना चाहिए लेकिन यूक्रेन जीतना चाहिए, ये भी वो नहीं बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो ये लड़ाई है इस तरह से चलती रहेगी। और जो इतनी हथियार आ रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि जब तक इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, जब तक रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फैसिलिटीज नहीं होगी, जब तक ट्रेनिंग बेटर नहीं होगी, ये इक्विपमेंट अलोन विल नॉट मेक देम विन अगेंस्ट रशिया। सर रशिया की आप मेरे साथ बने रहिए सर, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं सर, आप मेरे साथ बने रहिए। यूक्रेन के काउंटर अटैक की फाइनल तैयारी जारी। इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स राहुल। खार्किव इलाके में सीक्रेट जगह पर जंगी तैयारी विद द विजुअल्स राहुल। जोरदार युद्ध अभ्यास करती दिखी यूक्रेनी सेना। सेना में शामिल हुए नए सैनिकों की खास तौर से ट्रेनिंग। ये देखिए अब आप, यूक्रेन ने काउंटर अटैक की ट्रेनिंग तैयार कर रखी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए अब आप फुल फ्रेम पे शॉट लीजिएगा। खार्किव के पास ये ट्रेनिंग चल रही है। ये देखिए इस सब के बीच में मैं चाहूंगा इसके बगल में ब्रेकिंग दिखाई रहा हूं जरा एक बार। ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खार्किव से आया यूक्रेनी तैयारी का एक और वीडियो। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ स्पार्टन स्टॉर्म ब्रिगेड की ट्रेनिंग का वीडियो। लगभग वही वीडियो है। रूस पर काउंटर ऑफेंसिव से पहले यूक्रेन की जंगी तैयारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेनी एयरफोर्स की जबरदस्त ड्रिल का वीडियो सामने आया। दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए तस्वीरें, एक साथ आए कई MI-8 हेलीकॉप्टर्स। MI-8 से ट्रूप्स को लैंड कराने का क्या अभ्यास। बड़े काउंटर अटैक की तैयारी में यूक्रेन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के 16,000 सैनिकों की एडवांस ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ब्रेक करिए, ओनली ब्रेकिंग राउंड। यूक्रेन को 5,462 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता मिली। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। सैन्य मदद को लेकर यूरोपियन यूनियन का बड़ा दावा। यह देखिए किस तरीके से यूक्रेन को मदद का यह वीडियो सामने आ रहा है और इसका हम प्रूफ भी दिखा रहे हैं आपको। यह देखिए अब आप, यह देखिए इस सब के बीच में सीधे आइए यहां पर की ग्राफिक्स, राहुल की ग्राफिक्स के साथ यही ब्रेकिंग और विजुअल्स बगल में जरूर चलाते रहिएगा। मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को दिखाऊं क्या हो रहा है। और ये देखिए अब मैं अगर यहां पर संभव हो तो पीछे ब्रांडिंग वॉल भी दिखा दें अगर पॉसिबल हो। ये देखिए सैन्य मदद के लिए यूक्रेन को, ये सैन्य मदद की ये देखिए ट्रेनिंग चल रही है। 16,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर ब्रांडिंग दिखा पाए तो प्लीज। 5,462 करोड़ की सैन्य हथियार दिए गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए। फिर अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ यूरोपियन यूनियन मिलिट्री मिशन, यह जानकारी आ रही है। 30,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, ये वाली खबर,
जो नीचे सैन्य ट्रेनिंग हमने खार्किव में दिखाई वो, और नेटो वाली, तीनों खबरें लीजिए। और तीनों खबरों के साथ मैं फिर से आ रहा हूं जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, नेटो मदद देने के लिए और तैयार है, खार्किव में ट्रेनिंग चल रही है, 16,000 इन्फेंट्री को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। क्या यह पर्याप्त है या ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जी रहा है? देखिए, ये अभी जो ये कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली अब जैसे जैसे विंटर रिसीड होता जा रहा है, ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनको ट्रैक्ड व्हीकल्स की, दैट इज टैंक एंड एपीसीज की। और वो दिए जा रहे हैं, कोई दे रहा है 31 टैंक, कोई दे रहा है एक स्क्वाड्रन। जैसा कि जनरल माथुर ने बिल्कुल सही बोला, 450 टैंक का मतलब हुआ कम से कम 2 से 3 डिवीजन। तो वो क्या वो उतना टैंक है इनके पास? क्या इनके पास जो आपने S8 का आपने जो जिक्र किया अभी, वो हेलीकॉप्टर पे भी माउंट हो सकता है, फाइटर पे भी माउंट हो सकता है। उसके अगेंस्ट क्या इनको जो पेट्रियट है वो अभी जल्दी नहीं मिल रही है, अभी तो बनाना शुरू कर रहे हैं वो। तो पेट्रियट सिस्टम जब तक नहीं आएगा तो क्या उनके पास एडी सिस्टम्स हैं? तो ये चीजें जो है ये आई थिंक ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है। लेकिन हाँ, खार्किव इंपॉर्टेंट है। खार्किव से बेलगोरोड होते हुए वो रशिया को परेशान कर सकते हैं। तो इसीलिए वो ओडिशा में कोशिश कर रहा है कि उनका जो कुछ नीचे से सप्लाई है उसको ब्लॉक किया जा सके। उसी के साथ साथ वो बेलारूस में घुसने की कोशिश कर रहा है रशिया, जिससे कि जो खार्किव है उसको अनटेनेबल कर सके। लेकिन सर, इस सब के बीच में हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं सर, ये आपने जो बताया, सब के बीच में जो विजुअल्स आ रहे हैं वो यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। रूस ने 8 यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बनाया। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन के 110वीं ब्रिगेड के सैनिक हैं ये देखिए अब आप, इनको बंधक बनाया गया है। 110-я бригада стала меньше на 1, 2, 3, 4, 5, 6. तस्वीरें देखिए, ज़ेपोरिजिया इलाके से सामने आया ये वीडियो। 18. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई, अगली खबर, रशियन एयरबोर्न फोर्सेस का बड़ा हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने पर किया बड़ा हमला, ये देखिए अब आप। रूसी हमले में कम से कम 16 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। रशियन एयरबोर्न फोर्सेस का बड़ा हमला, फिर से प्ले ऑन करिए प्लीज। जो जानकारी आ रही है, यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर किया हमला, यह देखिए अब आप। रूसी हमले में कम से कम 16 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। हैरान करने वाली तस्वीरें, यकीन मानिए, दिस इज अनबिलीवेबल जो तस्वीरें आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में भारी कमी। ब्रेक करें सब की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। तेजी से हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहे पश्चिमी देश। अमेरिका से भी तय हथियार अब तक नहीं मिल पाए हैं। हथियारों की कमी की वजह से क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले में देरी। अमेरिका के लीक हुए दस्तावेजों से बड़ा खुलासा। अमेरिकी अखबार ने दस्तावेज का हवाला दिया। राहुल सीधे आइए, मैं चाहूंगा इस खबर पे जरा की ग्राफिक्स इसके दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन को हथियार नहीं मिल पा रहे और वहां पर बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। ये देखिए अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। राहुल, यहां पर जो ब्रांडिंग वॉल उसको प्ले ऑन करिए, क्योंकि मैं इसकी जरा, ये ऑक्सीमोरॉन हो गया है, डायकॉटमी हो गया है, आयरनी हो गया है, विडंबना हो गया है, विरोधाभास हो गया है। ये सब देखिए, एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये रैमस्टीन में हो रहा है जो मैं आपको दिखा रहा था। कोई बात नहीं, ये जो रैमस्टीन में हो रहा है जो मैं आपको दिखा रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है, ये रैमस्टीन के बाहर की कहानी है। चाहे तो राहुल उसको दिखा दें। यहां पर 253 टैंक्स की जरूरत, अब तक मिले 200 टैंक्स। सोचिए अब आप जरा, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। फिर आगे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, 200 में से 140 सोवियत काल के टैंक्स हैं। फिर दिखाइए, पश्चिमी देशों के सिर्फ 60 टैंक्स अब तक मिले हैं। रूस पर हमले के लिए 3 यूक्रेन ब्रिगेड्स तैयार हैं। तीनों ब्रिगेड्स के पास करीब 12 टैंक्स की कमी है। आर्टिलरी की कमी पूरे करने में लगेगा पूरा साल। फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रहा है यूक्रेन, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अगली ब्रेकिंग राहुल इसी फॉर्मेट में हम दिखाएंगे डिस्कशन के लिए, लेकिन पहले अगली ब्रेकिंग देखिए। यूक्रेन को हो रही है हथियारों की बड़ी कमी का सबूत आया सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स। ट्रक पर लगाया गया S60 आर्टिलरी वेपन, ये देखिए अब आप। उसी की ग्राफिक्स के साथ इसको प्ले ऑन कर दीजिए राहुल जरा। यहां पर ट्रक पर आर्टिलरी वेपन लगा दिया गया है। ट्रक पर आर्टिलरी लगाकर लड़ रही है यूक्रेनी सेना। सोचिए, यह हथियारों की कमी का प्रूफ है। इसका एम्बियंस आप करिए जरा। और यहां पर ट्रक पर आर्टिलरी वेपन लगाया गया है।
मैं चाहूंगा इस वीडियो को राहुल ऊपर करें, सीधे आऊंगा मैं अशोक सज्जनार सर के पास। सर, सवाल खड़ा ये होता है, ये लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं रैमस्टीन में कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हिला देंगे, वो हिला देंगे। ग्राउंड पर यूक्रेन के पास चीजें नहीं पहुंच रही हैं। देखिए निशान, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जो चीजें नहीं पहुंच रही हैं, मैं ये कहूंगा जो चीजें कम पहुंच रही हैं। अब जो डिमांड है यूक्रेन का, वो काफी डिमांड है। जैसे आपने अभी बताया, अपने फिगर्स बताए, 253 टैंक्स वो चाहते हैं, उसमें 200 टैंक उन्हें मिले हैं। आपको ये मालूम है जो पहले वो टैंक मांगते रहे हैं, परंतु टैंक उनको मिले नहीं हैं। अब पहली बार उनके पास लेपर्ड 2 टैंक्स आ रहे हैं, उनके पास एब्रम्स टैंक्स आ रहे हैं, पोलैंड से टैंक आ रहा है, चेक रिपब्लिक से टैंक आ रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य निशांत केवल इतना है, जो कुछ उनके पास है उसको वो पूरा इस्तेमाल करेंगे, उसका वो पूरा प्रयोग करेंगे, जिससे कि उनकी अपनी जो उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसको आगे लेकर जा पाए। आपने अभी बताया जो ट्रक के ऊपर से अपनी मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, आपने कुछ समय पहले ये भी बताया था, 1-2 दिन पहले, जो वो एक सड़क के ऊपर से अपना हवाई जहाज कर रहे हैं। देखिए, यूक्रेनियंस हैव प्रूव टू बी excellent masters as far as improvisation is concerned. आखिरी में इसमें कमेंट ये कहूंगा, जो उनके पास जो सामान आ रहा है उसका पूरा प्रयोग करके वो चाहेंगे जो रूस की सेना को, चाहे वो बाखमुत हो, चाहे वो और जगह हो, चाहे वो ओडेसा, क्राइमिया हो, जहां पर भी वो उसके ऊपर अटैक लॉन्च कर सकते हैं और उसको पुश बैक कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पुश बैक किया था निशांत पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में, और काफी अपनी टेरिटरी उन्होंने ले ली थी। अशोक सर, आप अपने थॉट को थोड़ा सा होल्ड करिएगा, मैं आपके सामने एक और ओके श्योर, प्लीज गो अहेड। लास्ट वन सेंटेंस, जो उनका प्लानिंग ये होगा, जो रूस ने टेरिटरी अभी ली है पिछले 3-4-5 महीने में, उसका जितना वो वापस ले सकते हैं वो प्रयास करेंगे उसको वापस। सर, मैं आपके सामने एक और सवाल लेकर आ रहा हूं, और वो खबर बहुत बड़ी है। विजुअल जरूर राहुल दिखाइएगा। इजराइल पर ईरान के बड़े ड्रोन हमले का खतरा है, लेकिन खाली इजराइल पर नहीं है, इसीलिए खबर यहां पर लेके आ रहा हूं विजुअल्स के साथ। ईरानी मिलिट्री को मिले 200 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, ये देखिए अब आप। मिसाइल हमले में सक्षम ड्रोन की बड़ी खेप तैयार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है ईरानी ड्रोन्स। बहुत बड़ी खबर है, ये देखिए सीधे बिग बॉल पर आई है यहां पर राहुल, और इसकी बिग बॉल में बहुत फाइन डिटेलिंग की है मेरे सहयोगियों ने। देखिए जरा, ईरान की ड्रोन आर्मी तैयार हो चुकी है, ये देखिए अब आप इसके विजुअल्स। अभिषेक सॉरी, यहां पे जरा जूम इन करिए। ईरान की ड्रोन आर्मी तैयार हो गई है, सोचिए क्या कर रहे हैं वो लोग। प्लीज मैं चाहूंगा जरा टिकर में खबर को अपडेट करें। यह है ईरान की ड्रोन आर्मी, किस तरीके से उनकी तैयारी हो रही है। अब जरा यहां पर देखिए, लंबी दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन्स की नई खेप तैयार हो गई है। नंबर 1, 200 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का निर्माण ईरान में ही हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर एयर टू एयर, एयर टू सरफेस अटैक कर सकते हैं, यह इंफॉर्मेशन है। फिर इजराइल पर ड्रोन हमला होगा, रूस को ड्रोन सप्लाई होंगे। ये 2 सवाल हमारे सामने हैं, इजराइल या रूस। सीधे आइए राहुल, इसके नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ईरान के टारगेट पर पहले कौन है? रशिया की मदद करना या इजराइल पर काउंटर अटैक करना? वेयर इज दिस हेडिंग सर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका निशांत, और मैं इसमें यह कहूंगा जो रूस की सहायता तो ईरान करता रहा है, इस जंग के शुरू से वो कर रहा है, और मेरे ख्याल से वो करता रहेगा। परंतु जो अगर उसने इजराइल के ऊपर कोई अटैक लॉन्च करना है, वो बहुत सोच समझ कर करेगा, और वो अपनी पूरी तैयारी करके करेगा। तो मैं समझता हूं इतनी जल्दी में वो नहीं करने वाला है, क्योंकि उसे मालूम है अगर इजराइल के विरुद्ध वो ऐसा कदम उठाता है तो बहुत सारे, अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, बहुत सारे ऐसे देश हैं यूरोप के जो उसके विरुद्ध हो जाएंगे। तो वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला होगा, जिसको वो इतनी जल्दी लेने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं अभी के समय में तो रूस को सप्लाई जारी रहेगी और इजराइल का थोड़ा सा वो डिले कर सकते हैं। पॉइंट टेकन। लेकिन सर, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, डोनबास में एक्शन में रशियन चेचन कमांडोज। दिखाइए जरा विजुअल। डोनबास में यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं चेचन। एम्बुलेंस अब करेगा राहुल इसका, ये देखिए अब आप। डोनबास के कई इलाकों में यूक्रेन को पहुंचाया जबरदस्त नुकसान। डोनबास में चेचन कमांडोज हैं, और बाखमुख में वैगनर और मेदवेदेव ये कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट के सोल्जर्स हायर करते रहेंगे। राहुल, एक बार फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए।
डोनबास में चेचन कमांडोज का एक्शन, ये देखिए अब आप किस तरीके से चेचन कमांडोज जो है डोनबास को पूरा संभाल रहे हैं। और यहां पे हैरान करने वाली बात यह है कि मेदवेदेव ने यह कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स को लेते रहेंगे। आज ही उनकी जो मीटिंग खत्म हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रशियन के A-52 हेलीकॉप्टर से बड़ा हमला, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन के मजबूत सैन्य ठिकानों को किया ध्वस्त, ये देखिए अब आप। रूसी पायलट ने यूक्रेनी सैन्य मोर्चों पर दागी मिसाइलें। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। जिसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं और बेहद हैरान करने वाली। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है जो आज चिंताजनक खबर है। ज़ैपोरिज़िया एटमी पावर प्लांट पर खतरा बढ़ा, इस वक्त की बड़ी खबर। एटमी पावर प्लांट पर हर रोज हो रही है फायरिंग, विजुअल्स के साथ। IAEA को प्लांट में गंभीर एटमी हादसे की आशंका। सीधे आइए ज़ैपोरिज़िया से जुड़े बड़े अपडेट से एक बार फिर आपको देख लेते हैं। यहां पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ज़ैपोरिज़िया में विनाश का काउंटडाउन जो सामने आ रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से ज़ैपोरिज़िया के एटमी प्लांट में खतरा है, खतरा जो साफ दिखाई दे रहा है। रूस ने वॉर शुरू होते ही ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जा कर लिया था। दुनिया का सबसे बड़ा एटमी पावर प्लांट अभी भी रूसी कब्जे में है। हालांकि प्लांट में काम करते ज्यादातर एक्सपर्ट यूक्रेनियन ही है। एटमी पावर प्लांट से कई बार रेडिएशन का खतरा भी पैदा हुआ है। यूक्रेन जिन इलाकों को सबसे पहले मुक्त कराना चाहता है उनमें ज़ैपोरिज़िया भी शामिल है। राहुल इस खबर की ब्रेकिंग लेकर आइए और सीधे मैं चलूंगा अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, ज़ैपोरिज़िया कितना बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हम देख सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल निशांत, ये ज़ैपोरिज़िया की बहुत जबरदस्त वहां पर न्यूक्लियर, आप इसको ध्यान, पहले भी 1986 में जो चेर्नोबिल में हुआ था वैसा का वैसा ही एक्सीडेंटल, तो ये एक बहुत जबरदस्त डिजास्टर होगा अगर यहाँ पर कुछ हो जाएगा तो। और ये बात आप मान के चलें कि इसके लिए संभावना इस बात की बहुत बड़ी है कि कोई इसको जानबूझ करके ना करे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंटल इशू इन एज फार एज ज़ैपोरिज़िया इज कंसर्न। इसीलिए चाहता है यूक्रेन की ज़ैपोरिज़िया को जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में लेकर के आए ताकि वो इस प्रकार की कोई हरकत ना हो। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि रशिया कभी भी उस जगह पर न्यूक्लियर एक्टिविटी करना नहीं चाहेगा जो उसको आगे जाकर के अपने पास रखनी है। सही बात है। न्यूक्लियर एक्टिविटी का जो इफेक्ट है। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास दो बड़ी तेजी से खबरें आ रही हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा एक्शन दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल ब्रेक करिए। यूक्रेनी फोर्स ने मार गिराया रूस का ड्रोन विद द विजुअल्स। राहुल, स्ट्रेला 10 डिफेंस सिस्टम से रूसी ड्रोन पर हमला। यूक्रेनी फोर्सेस ने जारी किया एक्शन का वीडियो। 4060 प्लीज। तस्वीरें देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अब आप। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा एक्शन। यूक्रेनी फोर्सेस ने मार गिराया रूस का ड्रोन। स्ट्रेला 10 डिफेंस सिस्टम से रूसी ड्रोन पर हमला। आइए राहुल जरा सीधे ब्रांडिंग चेंज करिए। बर्लिन में परेड, जर्मनी में परेड जो है वो बहुत हैरान करने वाली खबर है। जर्मनी में रूसी आर्मी की परेड, ये कौन कह रहा है? सोचने वाली बात है। ये धमकी दी जा रही है जर्मनी में रूसी आर्मी की परेड को लेकर। इस सब के बीच में खेरसॉन इलाके में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। 24 घंटे में यूक्रेन ने 60 सैनिकों की मौत का दावा किया है। क्रांसी लीमन इलाके में 55 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। अमेरिका से मिले 3 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इग्नोर कोनाशकॉव का दावा है। यह बड़ी खबर है। एक बार फिर से मैं आपको एक खबर बताना चाह रहा हूं। खेरसॉन इलाके में रूस का बड़ा हमला। 24 घंटे में यूक्रेन के 60 सैनिकों की मौत का दावा है। क्रास्नी लीमन इलाके में 55 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। अमेरिका से मिले 3 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम तबाह। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ब्रिटेन को बहुत बड़ी धमकी। सिर ब्रेकिंग, ब्रिटेन को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। सिर ब्रेकिंग।
रूस की परमाणु लहर में खत्म हो जाएगा ब्रिटेन, मेदवेदेव ने कहा। रूस का हमेशा से दुश्मन रहा है ब्रिटेन, मेदवेदेव ने कहा। रूसी जज पर ब्रिटेन के प्रतिबंध से भड़के मेदवेदेव। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, सीधे आइए। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ब्रिटेन को बहुत बड़ी धमकी। को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। रूस की परमाणु लहर खत्म हो जाएगी, में खत्म हो जाएगा ब्रिटेन। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। ब्रिटेन को खत्म कर देंगे, दिमित्री मेदवेदेव की धमकी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब आप रूस के परमाणु लहर में तबाह हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन जैसे कीचड़ को रसातल में भेज देंगे। चुटकियों में ब्रिटेन का घमंड तोड़ सकता है रूस। ब्रिटेन हमेशा से रूस का दुश्मन रहा है। अब धमकी की वजह क्या, ये देखिए। वेरी वेल डन सचिन, मेरे सहयोगी हैं जिन्होंने बनाए ग्राफिक्स आपके सामने। पुतिन विरोधी मूर्जा को सजा सुनाने वाले जज पर विवाद। ब्रिटेन ने सजा सुनाने वाले जज पर प्रतिबंध लगाया। जज की संपत्ति सीज की। ब्रिटेन की यात्रा पर बैन लगाया। ब्रिटेन के फैसले पर दिमित्री मेदवेदेव ने नाराजगी जाहिर की है। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, दिमित्री मेदवेदेव की वार्निंग कितनी सीरियसली ली जाए? देखिए निशांत, मैं एक बात कहूंगा कि युद्ध के इन 14 महीने में जितने युद्ध के रॉकेट या मिसाइल चलते होंगे, उससे ज़्यादा दिमित्री मेदवेदेव की बयान चलते हैं, उनकी जुबान चलती है। सबसे अधिक रूस में आज की तारीख में वो बातें करते हैं। ये अगर मैं कहूँ तो देखिए, अगर चाइना के पास ग्लोबल टाइम्स है तो रशिया के पास दिमित्री मेदवेदेव है। बिल्कुल सही कहा आपने कि रशिया के पास जो है दिमित्री मेदवेदेव, और वो अकेला काफी है, 10 ग्लोबल टाइम्स के बराबर है। उनके बयान बहुत चर्चा में रहते हैं, दुनिया भर में चर्चा में रहते हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि कौन है दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव आज की तारीख में रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस चेयरमैन है, यानी पुतिन के बाद वो नंबर 2 हैं। तो पद के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी बात है। बयान भी वो देते रहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि रूस का ब्रिटेन के साथ जो अदावत है वो तो बहुत पुरानी अदावत है। ब्रिटेन की तरफ से भी बयानबाजी की शुरुआत हुई थी जब बोरिस जॉनसन, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम परमाणु बम गिराएंगे। तो उसी समय इन्होंने कहा था कि हम ब्रिटेन को उड़ा देंगे, जर्मनी पर धमकी देते हैं। तो अक्सर इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन हाँ, रूस में ब्रिटेन के खिलाफ या जर्मनी के खिलाफ या यूरोपीय देशों के खिलाफ गुस्सा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसको वो भुनाने की कोशिश क्योंकि आपने जिक्र किया जर्मनी का, मैं दिखाता हूं बड़ी खबर। रूस की जर्मनी को युद्ध की चेतावनी। ब्रेक करें, इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की धमकी। विद द विजुअल्स राहुल। बर्लिन में परेड करती नजर आएगी रूसी फौज, मेदवेदेव ने कहा। लीजिए, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। जर्मनी ने रूस पर हमला किया तो युद्ध का अंजाम बुरा होगा। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए राहुल। और ये बहुत बड़ी खबर है जर्मनी में, और मैं चाहूंगा अगर पीछे आप प्लीज इसको दिखाएं। जर्मनी में रूसी आर्मी की परेड, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए जरा ध्यान से। वेरी वेल डन। ये देखिए, अब वर्ल्ड वॉर की परछाई। ये देखिए, बोरिस पिस्टोरियस, रक्षा मंत्री जर्मनी। रूसी इलाके में हमला नॉर्मल है, रूस पर हमला हुआ तो नतीजा बुरा होगा, दिमित्री मेदवेदेव ने जवाब दिया। फिर क्या हुआ? रूसी सेना को नुकसान पहुंचाना गलत है। बर्लिन में रूसी सेना परेड करती दिखेगी। नेक्स्ट दिखाइए। फिर यूक्रेनी सेना को सैन्य मदद की जरूरत है, जर्मनी ने हमला किया तो हम जवाब देंगे। सीधे राहुल, इसके साथ वाली ब्रेकिंग भी लीजिएगा राहुल, जो इन्होंने अभी ब्रिटेन को धमकी दी है। इसी की ग्राफिक्स के साथ सीधे मैं चलूंगा जल चतुर्वेदी सर के पास। सर देखिए, बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन दिमित्री मेदवेदेव कभी भी आउट ऑफ टर्न नहीं बोलते हैं। वो जो बोलते हैं पुतिन के कहने और सुनने पर बोलते हैं। क्या ये समझा जाए कि हम एक कोल्ड वॉर के ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर रशिया वर्सेस यूरोप बहुत सीवियर हो गया है? बिल्कुल, ये एक सिचुएशन जो फ्यूचर के लिए बन रही है, बहुत ही सीरियस बन रही है। और जो 91 से जो कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, जो उसके पहले की स्थिति थी, वैसी स्थिति आई जा रही है। एंड जो मनीष ने कहा कि वो बिल्कुल 10 ग्लोबल टाइम्स के बराबर हैं, तो ये जो है, ये लड़ाई में ऐसे पहले बोरिस जॉनसन ने कुछ बोला, फिर इन्होंने कुछ बोला, तो ये चलता रहेगा। मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस वक्त जो, अगर निशांत अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, तो जो ओडिशा में अटैक हो रहा है या खार्किव में हो रहा है या रैमस्टीन में हो रहा है, वो ज्यादा जरूरी हैं और उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये दिमित्री मेदवेदेव को ये साइड शो है, मेरे हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जापोरिजिया कभी नहीं, रशिया उसको कभी डैमेज नहीं करेगा। अंडरस्टूड। आज एक बड़ी खबर है जिसके लिए मैं अशोक सज्जनार को स्पेशली मैंने आज उनको रिक्वेस्ट किया आने के लिए।
वो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वॉर जोन में यूक्रेनी फोर्स का कॉम्बैट ऑपरेशन दिखाइए जरा। यूक्रेनी फोर्सेस ने किया सैल्वो फायर सिस्टम से हमला। ये देखिए बाप, वैसे ये भी जुगाड़ू तंत्र है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। रूसी सैन्य ठिकानों पर दागे गए मल्टीपल रॉकेट। ये देखिए अब आप, ये तस्वीर है फुल फ्रेम पे। राहुल शॉट दिखाइए जरा। वॉर जोन में यूक्रेनी फोर्सेस का कॉम्बैट ऑपरेशन। ये देखिए सबके बीच में आज की एक बड़ी खबर, और इस पर मुझे अशोक सज्जनार सर से जरूर रिएक्शन लेना है। यूएन चीफ की जासूसी कर रहा है अमेरिका, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। अमेरिका के लीक दस्तावेजों से बहुत बड़ा खुलासा। यूएन चीफ का भी शॉट दिखाएं। एंटोनियो गुटेरेस के पीछे लगे हैं अमेरिकी जासूस। एंटोनियो गुटेरेस से नाराज है बाइडेन सरकार। रूसी वेबसाइट ने लीक दस्तावेज का दिया हवाला। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, इसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वैसे एंटोनियो गुटेरेस ऐसा कर क्या रहे हैं जिससे ये नाराज हैं? बड़े सोचने वाली बात है। खैर, एंटोनियो गुटेरेस के प्राइवेट कम्युनिकेशन पर नजर। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए। सायरन ऑन रखिएगा राहुल इसमें प्लीज। ये देखिए यूएन चीफ की जासूसी क्यों? ग्रेन डील को लेकर रूस से सहानुभूति दिखाने का संदेह। नेक्स्ट दिखाइए। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में रूस को मदद देने का शक। नेक्स्ट दिखाइए। फरवरी में गुटेरेस ने रूसी विदेश मंत्री लेवरोव को खत लिखा था। सीधे चलिए यहां पर अशोक सज्जनार सर के पास। अशोक सर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई सर। ये पहले तो यूएन जैसा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो बस एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, और फिर आप उसकी स्पाइंग करवा रहे हैं उनके चीफ की। ये क्या हो रहा है सर? आपने बिल्कुल सही कहा। जो यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस एकदम खत्म सी हो गई है, क्योंकि अगर आप देखें चारों तरफ जो भी क्राइसिस सिचुएशंस आई हैं, अभी हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं, परंतु उससे पहले भी अगर हम देखें, चाहे वो वहां पर येमेन की बात हो या कोविड-19 पेंडेमिक की बात हो, यूनाइटेड नेशंस एंड मल्टीलैटरलिज्म हैज प्रूव्ड टू बी क्वाइट इनइफेक्टिव। तो इसीलिए क्या ऐसी चीज है एंटोनियो गुतेरेस की जिसकी वो स्पाइंग करेंगे? परंतु हमने ये देखा है, जो ये दस्तावेज जो हाथ में आए हैं, जो कि अभी रिवील हुए हैं, उसमें हमने ये भी देखा है जो अमेरिका अपने मित्र देशों की भी एस्पियोनाज कर रहा है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो और कोई देश हो, तो मित्र देशों के भी वो एस्पियोनाज करता है। तो मेरे ख्याल से ये उनका दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जहां भी हैं आप, जिनके भी इंडिविजुअल पर्सनल ऑफिशियल मेल को, जो कि इट इज नॉट इन पब्लिक डोमेन, उसमें आप कुछ भी पता कर सकते हैं, आप पता करते रहिए। तो उसी श्रेणी में एंटोनियो गुतेरेस भी आ जाते हैं। और अदरवाइज आई थिंक ही हैज बीन वेरी क्रिटिकल एज फार एज रशियंस आर कंसर्न, जो उनका यूक्रेन सर। आई एम सॉरी, मेरे पास समय थोड़ा कम है, आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, बट यू एक्चुअली नेल्ड इट। जो आपने कहा एकदम ठीक कहा है आपने। लेकिन सीधे आइए राहुल, सूडान की खबर क्यों रुक कर रहे हैं? वहां पर एक बहुत जबरदस्त अभी इवैक्यूएशन शुरू हो रहा है, खूनी जंग में इवैक्यूएशन। थैंक्स टू अ ग्राफिक्स टीम, एक्सीलेंट ग्राफिक्स दे मेड। यहां पर सूडान में जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी की मिलिट्री जिबूती पहुंची विजुअल्स के साथ। जापान, साउथ कोरिया की डिफेंस फोर्स भी शामिल विद द विजुअल्स। ये देखिए अब आप, सूडान में फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने की तैयारी। सूडान के गृह युद्ध में अब तक 400 की मौत, 3500 घायल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए। सूडान में अमेरिकी एम्बेसी खाली कराने का मिशन शुरू हो चुका है। ब्रेक करिए। अमेरिका के सैनिक सूडान के लिए रवाना हुए विद द विजुअल्स राहुल। 50-50 सूडान में फंसे हैं अमेरिका के 19,000 नागरिक। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन का बयान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए। सूडान के खार्तूम में जारी हिंसा में भारी तबाही दिखाइए जरा। सूडान हिंसा में अब तक 331 लोग, 400 लोगों की मौत है। करेक्ट करिए उसको प्लीज। खार्तूम में 70% अस्पताल नहीं कर रहे हैं ऑपरेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए। सूडान में सरकारी मीडिया पर कब्जे के लिए संघर्ष। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का सरकारी रेडियो पर कब्जा, सरकारी टीवी स्टेशन पर भी किया गया कब्जा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सूडान की राजधानी खार्तूम में आर्मी की एंट्री। ब्रेक करिए विजुअल्स इसके फ्रेश आए, एम्बियंस अब करिएगा। खार्तूम की सड़कों पर मार्च करते देखिए 40-60 राहुल। सूडान आर्मी के सैनिक
खार्तूम में सैनिक और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष जारी। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, किम जोंग को जापान की सीधी चेतावनी, ब्रेक करिए। जापान मार गिराएगा नॉर्थ कोरिया का जासूसी सैटेलाइट, सिर्फ ब्रेकिंग। जापान के इलाके में सैटेलाइट दिखा तो होगा एक्शन। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु का बयान।